आप सभी को हमारी चैनल में स्वागत है। तो आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध के सारे जीवन चरित्र को हम अपने इस वीडियो में देने जा रहे हैं, जिसे आप पढ़ करके अपने जीवन में लाभ उठाएं और अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे वीडियो को। तो शुरू करने जा रहे हैं। बौद्ध विषय वस्तु है बौद्ध धर्म। तो देखिए, बौद्ध धर्म में बहुत सारे तीर्थकर हुए हैं। ये लास्ट हैं 24वें तीर्थकर। इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत कुछ इन्होंने किया। तो इन्हें बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पूछा जाता है सवाल में, क्योंकि हमें वन लाइनर क्वेश्चन को देखना है, शॉर्ट में चलना है, ताकि शॉर्ट में ही देख करके अधिक लाभ उठाएं। तो इन्हें वास्तविक संस्थापक पूछता है सवाल में कि बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है। तो महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर के मृत्यु तक इनके पूरे जीवन चरित्र को जानेंगे। सबसे पहला है इनका जन्म। तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता कौन थे? सुदोधन थे। माता कौन थी? महामाया देवी थी। माता इनकी, जब इनका जन्म हुआ था तो 7वें दिन इनकी मां का देहांत हो गया था। देहांत हो जाने के बाद इनका लालन पालन इनकी भी माता प्रजापति गौतमी ने की थी। इन्हें इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी यशोधरा हुई। इन्हें एक पुत्र हुआ था जिनका नाम राहुल था। इनके सारथी का नाम चन्ना था। घोड़ा का नाम कंथक था। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, निरंजना नदी के तट पर गया में इन्हें बोधि वृक्ष के सामने ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इन्होंने प्रथम उपदेश ऋषिपत्नम सारनाथ में दिए थे। इनके शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। ऐसे बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन इनके सबसे परम शिष्य ये थे, आनंद और उपाली। धर्म प्रचार स्थल इनका कहां कहां रहा था? साक, काशी, मगध, यंग, बज्जी, कौशल। ये उस जमाने में महाजन पद थे जहां जहां इनका धर्म प्रचार हुआ था। आगे है इनके जीवन का अंत। 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में दीन बैसाख की पूर्णिमा स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका देहावसान हुआ था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित है? तो त्रिपिटक में है। महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाविनिष्क्रमण से तात्पर्य है बुद्ध के गृह त्याग की घटना। पूछा जाता है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहलाता है। आगे है बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था? तो महायान। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को क्या कहा गया है? उपसंपदा कहा गया है। बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के काल में आए थे। आगे सवाल है बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें परछन्न बुद्ध के नाम से यानी सवाल पूछता है किन्हें परछन्न बुद्ध कहा जाता है? तो शंकराचार्य को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इनके 4 आर्य सत्य हैं। आगे बौद्ध की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्व घोष है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख कहता है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा के बारे में है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ था। पूछता है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ? तो आपको बताना होगा गंधार शैली में। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी,
यह भी सवाल पूछता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस कला में बना था, तो मथुरा कला में बना था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है, तो प्रथम उपदेश में दर्शाया गया है। आगे बोध गया कि महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी महाबोधि वृक्ष के सामने जो महाबोधि मंदिर है या वो जो अब ये निर्माण हुआ, उस जमाने में तो ऐसा था नहीं, तो एक बोधि वृक्ष यानी पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के उपदेश किससे संबंध है, तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है। आगे है बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था, तो देवदत्त बनना चाहता था, है ना। इनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना ही चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी, तो गुप्त काल में हुई थी। आगे सवाल है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंध है, तो धर्म चक्र परिवर्तन से है। आगे सवाल है बौद्ध संघ में भिक्षुनी, ये भिक्षुनी जो लिखा गया भिक्षुनी होगा, है ना, में के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी, तो वैशाली में। क्योंकि महात्मा बुद्ध जब हुए तो पहले ही अपने संघ में स्त्रियों के प्रवेश पर वर्जित लगा दिए थे, लेकिन आनंद के कहने पर जब इन्होंने दिया था तो पहली बार कहाँ, वैशाली में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था, यानी अपने पुत्र और पुत्री को इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजे थे, तो श्रीलंका भेजे थे। यह सवाल पूछता है। अब आगे है बौद्ध संगीतियां, यानी इस बौद्ध के धर्म सम्मेलन हुए थे, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो प्रथम संगीति जो है 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था। तृतीय कब हुआ था, 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और चतुर्थ कहाँ हुआ था, तो चतुर्थ कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। और ये कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, और ये जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था। आगे ध्यान देंगे, आगे सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीतियां किनकी अध्यक्षता में हुआ था, यह पूछता है सवाल, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीतियां की अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो सावक मीर की अध्यक्षता में किया गया था। आगे तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। ये सारे सवाल इसमें पूछा जाता है। बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इसमें जितने भी सवाल दिया गया है एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो हम आपको बार बार देते रहें। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो माध्यमिक संप्रदाय थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो राजगीर में है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है, जापानियों के द्वारा किया गया है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था, नागार्जुन था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान के। पाली क्या है, तो पाली एक लेखन कला का एक कला है जिसमें लिखने का काम किया जाता है, तो पाली अनुसंधान है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस ईशान आधा सा जो लिखा हुआ गलत है ना, मत होगा। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के राज में। बुद्ध की खाड़ी जो लिखल है खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई, तो कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया, तो नागार्जुन को भेजा गया था।
बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा सन्यासी। ये 4 चीजों को देख करके उनके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा था और उन्होंने सन्यासी जीवन को अपना लिया था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाए थे? तो बिंबिसार ने बनवाए थे। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किए? वैशाली में। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया। ग्रीक रोमन शैली में उपोष्ठ का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को किसी अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपानी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? तो सिक्किम में है। आगे, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश होता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता था? तारा कहा जाता था। बुद्ध के जीवन की घटनाएं, उनके प्रतीक है ना, ये प्रतीक लिखा हुआ है, देखिए। गर्भ हाथी, जन्म कमल, निर्माण पदचिन्ह, प्रथम प्रवचन चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, यौवन साढ़, ये सारे सवाल पूछा जाता है। समृद्धि शेर, मृत्यु स्तूप, गृह त्याग घोड़ा, ये सब उनके प्रतीक चिन्ह हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको इसमें गागर में सागर भरने का काम किया है। दोस्तों, इसे पढ़िए और इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे टकराएगा। तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट करें दोस्तों। तो इस प्रकार से थैंक यू ऑल ऑफ यू।